प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि भगवान जिस व्यक्ति के अंग में और जिस भक्त के अंग में और जिस गुरु के अंग में आएंगे उनके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में और क्या क्या लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। अच्युत बोलिण कली जुगे नाम सुदामा सखा अटंती सियंगरु जात कटिरु भकत शुणगो बारंग चेती लीलांग भकत सबुदिन स्थित प्रभु अवतार हेले अंगते घेनिण बुलंती मेदिनी छाड़ी न पारंती तिले। महागुप्त पद्मकल्प पुस्तक की पेज नंबर 92 93 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्त आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर वो भगवान की सुदामा सखा होंगे। जैसे द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी आए थे तो उनके साथ भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी भी आए थे, तो भिक्षा करके जीवन यापन करते थे। वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, प्रभु श्री कृष्ण जी की सखा थे वो। ये सब बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्कि भगवान जिस भक्त के अंग में आएंगे वो भक्त श्रेष्ठ सुदामा कड़ा पर भी रहे होंगे और भक्त श्रेष्ठ जो सुदामा है उनकी कड़ा भी उनके पास रहा होगा। कड़ात्मक जन्म जिसको बोलते हैं वही जन्म भी उनका एक होगा। जैसे भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी ने भिक्षा के रूप में रहकर जीवन निर्वाह कर रहे थे, ऐसे ही वो भक्त जिनके अंग में स्वयं कल्कि भगवान आएंगे वो भी वैसे ही रहे होंगे। तो समय के अनुसार उनके अंग में स्वयं कल्कि भगवान आएंगे। और वो जो भक्त हैं यहाँ पर बताया गया है कि वो सियंग जात भक्त हैं। इसका मतलब ये है कि वो भगवान की अंश हैं। सियंग जात भक्त जिसको बोलते हैं वो अंश हैं। और लीलांग भक्त हैं, लीला अंग हैं वो भगवान की, इसलिए उनको लीलांग भक्त बोला गया है। वो भक्त जिनके अंग में स्वयं भगवान अपना लीला खड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल्कि भगवान भिक्षा करेंगे। वास्तविक कल्कि भगवान कोई भिक्षा नहीं करेंगे। कल्कि भगवान जिस व्यक्ति के अंग में और जिस भक्त के अंग में आए होंगे, रहे होंगे, वो एक भक्त होंगे और एक गुरु होंगे जो भिक्षा के मुद्रा पर रहे होंगे। तो सज्जनों, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। तो हम लोग जो हैं आश्रम जीवन पर ही हम लोग भी थोड़ा बहुत भिक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो भक्त हैं जिनके अंग में स्वयं कल्कि भगवान आएंगे, वो नहीं। हम सनातन धर्म से हैं, गुरु परंपरा से हैं, इसलिए गुरु आश्रम गुरु धर्म के लिए जो हमारा शिक्षा दीक्षा है वहाँ पर भिक्षा भी बनता है और भिक्षा का संस्कार भी है। इसलिए गुरु आश्रम के लिए हम लोग कुछ भिक्षा के बातें बताए हैं, वो आश्रम के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो भक्त के बारे में बताया गया है वो भक्त हम लोग नहीं है, वो जो है भगवान की अंश हैं। उनके पास बहुत सारा कलात्मक जन्म हुआ होगा। आप लोग इस बात को समझे। बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि आप बताए हैं कि 2 साल के अंदर कल्कि भगवान दर्शन देंगे। मैं कहीं पर भी नहीं बताया हूँ कि स्वयं भगवान और कल्कि भगवान अगले 2 साल की 5 साल के अंदर दर्शन देंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं बताया हूँ। मैंने एक बात जरूर बताया हूँ, स्वयं भगवान आ चुके हैं, आकर धरती धाम पर रहे हैं मनुष्य कलेवर होकर। लेकिन उनकी जो दर्शन लीला है वो कब प्रकट होंगे, कब आविर्भाव होंगे, कब परिप्रकाश होंगे मानव समाज के सामने, वो सिर्फ वो ही जानते हैं। तो भगवान की दर्शन लीला जो होगा वो दैवलोक वर्ष के अनुसार ही होगा, वो गणना के अनुसार होगा। मानव लोक वर्ष में जो गणना है, हमारा पंच सखा गण भी जो गणना किए हैं भविष्य मालिका पर, जितना भी प्रेडिक्शन दिया गया है वहां पर, और वो गणना के अनुसार भगवान की दर्शन लीला नहीं हो सकता है। ऐसा हमने भी बताए हैं भविष्य मालिका शास्त्र पर, और हमारे वीडियो पर भी हम ऐसा बताए हैं। कल्कि भगवान की जो दर्शन लीला होगा वो दैवलोक वर्ष की गणना के अनुसार होगा। मानव लोक में वो गणना नहीं है। मानव लोक में जितना भी गणना है, जितने लोग हैं, भविष्य वक्ता, ज्योतिष शास्त्र वक्ता,
और जितने जितने भी हैं हमारे उड़ीसा पर, भारत भूमि पर और जहाँ जहाँ पर भी हैं, समग्र विश्व ब्रह्मांड पर त्रिकालदर्शी जो हैं सिद्ध मुनि ऋषि जहाँ जहाँ पर भी हैं, कोई भी बता नहीं सकते हैं कि कल के भगवान की वास्तविक दर्शन दिन धरती धाम पर कब होगा और किस दिन वो प्रकट होंगे। वो दैवलोक वर्ष की गणना के अनुसार होगा और वो गणना खुद भगवान के पास ही है और किसी के पास नहीं है। ऐसा भविष्यवाणी का शास्त्र पर जो हमने जानते हैं और जानने को पाए हैं, वही ही आप लोगों के पास हम उपस्थापन कर चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो भक्त श्रेष्ठ हैं जो आएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, जिनके अंग में कल्कि भगवान की कल की लीला खड़ा होगा, स्वयं अदृश्य ठाकुर जी जिनके अंग में आएंगे वो सुदामा कड़ाधारी होंगे। भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी जैसे जीवन यापन करते थे, भिक्षा करके रहते थे, ऐसे ही वो भक्त श्रेष्ठ रहे होंगे और रहते होंगे और उनके अंग में वही भिक्षा धन से ही स्वयं भगवान खुद जीवन यापन करते होंगे। ऐसा भी लिखा गया है भविष्यवाणी का शास्त्र में। तो वही भक्त भगवान की अंश कड़ेबर होंगे, इस बात को आप लोग समझिए। और वो लीलांग भक्त होंगे। लीलांग भक्त का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान की लीला अंग है। और वो अंग कब आते हैं ना, जब जब प्रभु अवतार लेते हैं वो अंग आते हैं। इसलिए कलिकाल की अंतिम समय पर जब भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे तब वो भक्त श्रेष्ठ आएंगे। संगते घिनीण बुलंती मेदिनी छाड़ी न पारंती तिले। स्वयं भगवान वो भक्त श्रेष्ठ को लेकर मेदिनी पर और धरती धाम पर भ्रमण करेंगे। एक क्षण भी अपने पास से वो भक्त को त्याग नहीं करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है भविष्यवाणी का शास्त्र पर। महापुरुष जी की महागुप्त पद्मकल्प पुस्तक की पेज नंबर 92 और 93 पर ये बातें लिखा गया है। तो भगवान आएंगे, कल्कि भगवान जरूर आएंगे और आकर एक भक्त अंग संग होकर ही अपना लीला खड़ा करेंगे। और वो जो भक्त होंगे वो अनेक कलाधारी होंगे, बहुत सारे कलात्मक जन्मधारी होंगे, वो ही प्रभु की अंश कड़ेवर होंगे। तो यहाँ पर महापुरुष उनको सुदामा भक्त श्रेष्ठ के रूप में बताए हैं। जैसे द्वापर युग में भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी आए थे प्रभु और अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी के लीलाखड़ा में, ऐसे ही कल्कि लीलाखड़ा में और स्वयं महाकृष्ण जी स्वयं महाअवतारी पुरुष जब आएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, तो वैसे ही भक्त श्रेष्ठ सुदामा कड़ा को लेकर आएंगे वो अंश कड़ेवर जो स्वयं भगवान की अंश कड़ेवर होंगे और आकर अपना लीला खड़ा करेंगे, कल्कि भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे सुनते हैं। गुण पुरुष शक्ति बहंती भक्ति पाई अवतार हुअंती अनुहंती से परम शक्ति सुख भोगोरे से नथाय मती। ये भी महागुप्त पद्मकल्प पुस्तक की पेज नंबर 119 पर लिखा गया है। तो वो जो भक्त श्रेष्ठ आएंगे और वो जो गुरु जी आएंगे वो निर्गुण पुरुष होंगे। यदि वो हम जैसे जीवात्मा के रूप में जन्म लिए होंगे लेकिन वो जीवात्मा नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नुहंती से परम शक्ति, वो स्वयं परम शक्ति होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सुख भोग से नथाय मति, पार्थिव सुख भोग में उनका मति नहीं रहा होगा, ऐसा यहाँ पर भी बताया गया है। वो निर्गुण पुरुष शक्ति है, वो निर्गुण पुरुष शक्ति वहन करते होंगे और भक्ति पाई अवतार होंगी और भक्ति के लिए वो अवतार होंगे। स्वयं ठाकुर जी की जो अंश हैं, जो स्वयं प्रभु हैं, वो भक्ति के लिए अवतार होंगे, क्योंकि कलिकाल की अंतिम समय पर भक्ति की विलुप्तता चला आएगा। यहाँ पर भक्ति का बहुत ही घनघोर अभाव हो जाएगा। इसीलिए भक्ति को फिर से लाने के लिए धरती धाम पर स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में जन्म लेंगे। जैसे हमारा विज्ञान पद्धति पर होता है, शाखा से वृक्ष जन्म लेता है, ऐसे ही भगवान अपना महाविज्ञान पद्धति पर ही शाखा से वृक्ष जन्म लेंगे। पहले अंश कलेवर आएंगे और उनसे महाब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म जन्म लेंगे। यही सार निर्यास
बातें हैं जो भविष्य मालिका पर लिखा गया है। इसलिए जो भक्त है जिसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र पर लिखा गया है वो कोई साधारण भक्त नहीं है, हमारे जैसे अधम भक्त वो नहीं है। वो खुद ही स्वयं भगवान की अंश कलेवर ही है, वो खुद ही प्रभु अंश है, वो खुद ही प्रभु हैं जिनके अंग में स्वयं महाप्रभु आएंगे। इतना सा ही बात है जो भविष्य मालिका शास्त्रों पर लिखा गया है, और कुछ ज्यादा बातें भविष्य मालिका शास्त्र पर नहीं है। वो भक्त भगवान दोनों जो आएंगे वो एक ही होंगे, वो एक ही वृक्ष की शाखा और महावृक्ष ही है। जैसे हमारा विज्ञान पद्धति पर होता है, ये शाखा को हम पहले रोपण करते हैं और इससे वृक्ष निकलता है, ऐसे ही शाखा से वृक्ष महावृक्ष आएंगे जो स्वयं महाप्रभु हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं। वो अंश से ही जन्म लाभ करेंगे, अजोनी संभूत प्रक्रिया पर जन्म लाभ करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र पर अति सरलीकरण ढंग रंग में ही उपस्थापन किया गया है। इसलिए यहाँ पर उनको बताया गया है कि यदियो वो हमारे जैसे जीव स्वरूप में जन्म लाभ किए होंगे, लेकिन वो जीव शक्ति नहीं होंगे, वो खुद परम शक्ति होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वो भक्ति के लिए अवतार होंगे, वो निर्गुण पुरुष शक्ति वहन कर आए होंगे। इसलिए संसार सुख भोग में उनका मति नहीं रहा होगा, सिर्फ भक्ति पर ही उनका मति रहा होगा और भगवान की पाद पद्म स्मरण पर ही उनका मति रहा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यही देव प्रभु भक्त भावे बस भकत जे से ही यही अवतार धरे भकत भावरे लीला भोग विलासई। तो यहाँ पर अति प्रांजल रूप में और स्पष्ट रूप में बताया गया है कि से ही देव प्रभु भक्त भावे बस भकत जे से ही यही। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रभु भक्ताधीन है वही प्रभु ही भक्त के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वही खुद भक्त हैं, भक्त के रूप में जन्म लाभ किए हैं अपना लीला खिला के लिए और भक्ति की प्रचार करने के लिए, और वही अवतार धारण करके आते हैं हमारे सामने, और वो आकर स्वयं खुद निराकार भगवान को अपने अंग में प्राप्ति करते हैं और खुद ही यहाँ पर लीला भोग विलास करते हैं। तो यही बातें महापुरुष जी की ब्रह्म एकाक्षर गीता पुस्तक पर लिखा गया है, नंबर 27 पर ये बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर अति स्पष्ट रूप में बताया गया है जो भक्त आएंगे वो हमारे जैसे साधारण भक्त नहीं होंगे, वो कोई सिद्ध पुरुष साधु संत जोगिंद्र मुनिंद्र जिसको बोलते हैं शक्तिधारी, वो ऐसा भी नहीं होंगे, वो खुद ही प्रभु होंगे। इस बात को पहले समझिए, वो खुद ही प्रभु होंगे, प्रभु अंश होंगे वो, और भक्ति के लिए अपना धर्म संस्थापना के लिए वो अवतार पुरुष खुद एक साधारण भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे। वो भगवान की अंश स्वरूप होंगे, महाकलाधारी होंगे, और समय अनुसार उनके अंग में स्वयं निराकार ब्रह्म ठाकुर जी जो हैं, इनको हमारे उड़ीसा पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी बोला जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म हैं और निराकार ठाकुर जी हैं, जो दारू कलेवर से नर विग्रह नर कलेवर धारण करेंगे। वही ठाकुर जी ही आएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर और यहाँ पर महा अवतार धारण करेंगे, अपना लीला खिला करेंगे। ऐसा बात भविष्य मालिका शास्त्र पर लिखा गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर जो हम बातें बताते हैं, जो कथा बताते हैं, वो भक्त के बारे में जिनके अंग में स्वयं कल्कि भगवान और पूर्ण ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी खुद आएंगे, जो कोटि ब्रह्मांड की सृष्टा हैं, वो खुद आएंगे निराकार ठाकुर जी। तो वो भक्त के बारे में भविष्य मालिका शास्त्र पर क्या क्या लिखा गया है, तो वो ही भक्त श्रेष्ठ और महापूजनीय भक्त के बारे में आज हम 3 पॉइंट सुने, तो आगे भी सुनेंगे। 100 से ज्यादा पॉइंट इसके बारे में हम आगे आलोचना करेंगे और कथा करेंगे। वो भक्त जो हैं वो और कोई नहीं है, वो खुद ही प्रभु हैं, जिनके अंग में स्वयं महाप्रभु ही आएंगे। भविष्य मालिका शास्त्र पर यही बात ही लिखा गया है। तो सज्जनों, आगे वो भक्त के बारे में और बहुत सारे बातें सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।